हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चाय के सेशन में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? कुंभ आने का प्रोग्राम आपने छोड़ दिया था, आ जाइए फिर। एकदम वो मौनी अमावस्या का एक पल था, बहुत भीड़ हो गई थी अचानक, पर अब सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया है, बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम मैनेजेबल है। अब आइए, कम से कम एक कप चाय आपके साथ भी हो जाए। इस चाय सेशन में आपके साथ एक कप चाय हो जाए कभी। क्योंकि उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब। उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब, छोटी सी जिंदगी है। अब उसमें भी आप न मिलें तो क्या फायदा। खुद के लिए वक्त निकालने से पहले खुद के लिए वक्त निकालने से पहले आपको कुछ सोचना पड़े तो क्या फायदा। किसी और से अगर हम कंट्रोल होने लगे तो ऐसी जिंदगी का मकसद बताओ क्या फायदा। खुलकर जो हंसा न सके खुलकर जो हंसा न सके ऐसे दोस्तों का क्या फायदा। और प्यार में जो हद पार कर न सके ऐसे इश्क का क्या फायदा। उस दौलत का क्या फायदा जो अपनों के कहीं काम ही ना आ सके। उन सपनों का क्या फायदा जो हमें जगा न सके। जिस छत के नीचे सुकून न मिले उस घर का क्या फायदा। जिन कंधों पे हम रो न सकें उन रिश्तों का क्या फायदा। उम्र बीतने में कहाँ वक्त लगता है जनाब। छोटी सी जिंदगी है और उसमें भी हम हंस न सकें तो क्या फायदा। तो एक कप चाय आपके साथ दीपक मिश्रा जी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन ओवर क्राउडेड और कुछ जो पब्लिक थी उसको क्राउड सेंस नहीं था। जो लोग पहुंचे वो भीड़ को देखकर 28 तारीख को ही पहुंच गए थे और वहां वो सो गए। ओवर क्राउडेड था। भीड़ जो संगम पे पहुंच जा रही थी, संगम नोच पर, वो निकल नहीं रही थी। वहीं पन्नी बिछा बिछा के लोग रुक गए कि हमें 29 को भी सुबह स्नान करना है। बाहर भीड़, इतनी भीड़ हो गई थी कि इलाहाबाद की कोई सड़क, कोई गली ऐसी नहीं थी जहां लोग ना निकल रहे हो ना जा रहे हो। और बेकाबू भीड़ हो गई। जो लोग नीचे सो रहे थे, पुलिस उनको हटाई नहीं, इसलिए कि श्रद्धालुओं को हटाइए तो हटते नहीं है। अगर आप बल प्रयोग करेंगे, डंडा करेंगे तो वो आलोचना होती है। साधारण कहने से बहुत उनको लोग कहते रहे, चिल्लाते रहे कि हट जाइए, सोइए नहीं, भीड़ है। और फिर वो भीड़ तेजी से आई, उसमें लोग कुचल गए। कुछ ऐसे वृद्ध असक्त असहाय लोग थे कि वो, पर ये छोटी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें 30 से ज्यादा लोग जान गंवा दिए। क्योंकि भीड़ थी तो इसलिए जो संख्या थी मरने वालों की वो बढ़ गई। बहुत लोग सो रहे थे, फिर भी वहाँ जो भी लोग मौजूद थे, कुछ जनता के लोग, कुछ पुलिस के लोग, उन्होंने भीड़ को नियंत्रित किया। पर
कैजुअलिटी इसलिए ज़्यादा हो गई कि बहुत लोग नीचे सो रहे थे संगम नोच पर, जबकि संगम नोच पर सोना बहुत खतरनाक होता है। पर भीड़ ओवर क्राउडेड हो गई थी और उनको वहाँ से किसी तरीके से हटाना था, पर शायद इतना समय नहीं मिला कि उनको वहाँ से हटा सके। 12-1 बजे करीब वहाँ इतने लोग सो गए थे, 500-600 लोग सो रहे थे, तो इसलिए संख्या ज़्यादा हो गई और घटना बड़ी हो गई। शायद अगर वहाँ लोग न सो रहे होते तो ये कैजुअलिटी ना होती। संगम नोच पर किसी को सोने नहीं दिया जाता है, पर जनता थी, श्रद्धालु थे, बल प्रयोग नहीं किया जा सकता था। तो उसके बाद हालात सामान हो गए और अब एकदम सब लोग नहा रहे हैं, जा रहे हैं, फिर वही उत्साह है, उमंग है, भक्ति चिंतन मनन है, सिद्ध और साध्य योग है। आप आइए, आराम से नहाइए। भीड़ से आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है तो आप पर्व पे मत आइए, वीकेंड पे ना आइए, पर्व के बाद आ जाइए। 5 तारीख, 5, 6, 7 में कभी भी आ जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा माहौल है। भीड़ के कारण थोड़ा सा लोगों को, जैसे वाहन बंद हो गए, अब इतने बड़े कुंभ को पैदल नहीं घूमा जा सकता है, तो अभी भीड़ कम हो जाएगी, फिर आप आ सकते हैं आराम से। 12 तारीख से 26 तारीख के बीच में आप दोबारा आके कुंभ का मजा ले सकते हो। सब कुछ 26 तक रहेगा। अभी पी रहा था। नहीं, हरिओम जी अकेले नहीं है, मुझे सौभाग्य नहीं मिलता है आपके साथ पीने को। मैं तो चाहता हूं कि आपके साथ चाय पीऊं और इस सोचता हूं कि होंगे तो तुमसे अच्छे लोग इस दुनिया में, पर हमें तो सिर्फ तुम अच्छे लगते हो। मैं अगर गलत हूं तो तुम मुझे समझाया करो। चेहरा तो तुम्हें मिल जाएगा हमसे भी खूबसूरत, चेहरा तो तुम्हें मिल जाएगा हमसे भी खूबसूरत, पर जहां बात दिल की होगी वहां तुम्हें बस हम ही याद आएंगे। जहां बात दिल की होगी वहां बस हम ही याद आएंगे।
सभी को प्रणाम। होंगे तो तुमसे अच्छे लोग इस दुनिया में, पर हमें तो सिर्फ तुम अच्छे लगते हो। सिर्फ तुम अच्छे लगते हो। मैं अगर गलत हूं तो मुझे समझाया करो। चेहरा तो तुम्हें मिल जाएगा मुझसे भी खूबसूरत। जहां बात दिल की होगी वहां तुम्हें बस हम ही याद आएंगे। नमस्कार। सभी को प्रणाम। चाय का सेशन मेरा खत्म हुआ। फिर मिलेंगे किसी भी समय कुंभ में उन विहंगम दृश्यों को जो शायद आप घर पे बैठ के नहीं देख पा रहे हैं, हम दिखाएंगे आपको। और अगर आप यहाँ आते हैं तो आते समय या जाते समय कुंभ से बाहर आप मुझे याद करें और मेरी एक कप चाय पी के आप यहाँ से जाए। जय हिंद, जय भारत।